So today we will start chapter number 2 of history book, class 6 standard. The name of the chapter is The Earliest Societies. So this chapter will let us know about the different societies, various kind of people, those who were living in the early age, in the prehistoric time. Now first of all we'll see what is prehistory. Prehistory is the earliest period in the history of humans when they did not know हाउ टू रीड एंड राइट। यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम वो टाइम है जब ये जो हमारे मानव थे, जो प्राचीन लोग थे, उस समय के जो लोग थे, वो लोग लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। उस समय उन लोगों को पढ़ना और लिखना नहीं आता था। All our information about this period comes from fossils such as bones and skeletons and artifacts such as tools, cave paintings and pottery. अब आप कहेंगे कि उस समय के लोगों के बारे में जब उनको लिखना पढ़ना नहीं आता तो हमें कैसे पता लगा, हमें कौन सी ऐसी किताब मिली जिसमें पढ़ के हमने उनके बारे में जाना। तो इसका उत्तर है, इसका आंसर है कि उस समय की जो जानकारी है हमको वो फॉसिल्स से मिलती है। फॉसिल्स जैसे कि स्केलेटन हो गया या फिर बोन्स हो गई एनिमल्स और ह्यूमंस की, तो उससे हमको पता लगता है कि उस समय के लोग किस प्रकार के थे। और दूसरा हमें आर्टिफैक्ट्स के द्वारा, यानी कि टूल्स जैसे हो गए या फिर केव्स वगैरह, ऐसी जो मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते थे उनके द्वारा, प्री हिस्टोरिक लोगों के द्वारा, उससे हमें पता लगता है कि वो लोग किस प्रकार से रहते थे। तो इसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम। सिंस नो रिटन रिकॉर्ड्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स आर अवेलेबल, आवर नॉलेज अबाउट द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज वेरी लिमिटेड। अब उस समय के बारे में हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड तो है नहीं, तो इस कारण से उस समय के बारे में हमारे पास जो नॉलेज है वो काफ़ी लिमिटेड है, बहुत ही कम नॉलेज है हमारे पास उस समय के बारे में। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस समय के बारे में कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है। When people learn to write, let us read about early humans in prehistoric times. तो prehistoric time तब खत्म हुआ जब लोगों ने पढ़ना लिखना सीख लिया, यानी कि जब लोगों को लिखना आ गया, लोगों ने पढ़ना सीख लिया, तो उस समय को माना जाता है कि वो समय प्री हिस्टोरिक टाइम का एंड था। और ये जो प्री हिस्टोरिक टाइम का एंड जो था वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे हुआ। दैट मीन्स कि जैसे कुछ जगहों पे पढ़ाई लिखाई लोगों ने पहले शुरू कर दी तो वहाँ पे प्री हिस्टोरिक टाइम उस समय ख़त्म हो गया, कुछ जगहों पर थोड़ा उसके बाद हुआ, कुछ जगहों पर थोड़ा उसके भी बाद हुआ। तो इस प्रकार अलग अलग जगहों पे प्री हिस्टोरिक टाइम जो था वो अलग अलग समय पर एंड हुआ था। अब हमारा अगला टॉपिक है लाइफ इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड में लाइफ किस प्रकार की थी लोगों की। नाउ विल स्टार्ट। मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स, जिनको हम होमो सैपियंस भी कहते हैं। होमो सैपियन जो है ये साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बीइंग्स का, यानी कि इंसानों को साइंटिफिकली, यानी कि साइंस में इंसानों को होमो सैपियंस कहा जाता है। सो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट 200,000 ईयर्स अगो। लगभग जो मानव है वो इस पृथ्वी के ऊपर लगभग 200,000 ईयर्स अगो हमें सबसे पहले शुरू, यानी कि यहाँ से ह्यूमन बींग्स की शुरुआत हुई थी। साइंटिस्ट बिलीव दैट दे इवॉल्व्ड और डेवलप्ड फ्रॉम होमिनियंस, यानी कि जो साइंटिस्ट है वो मानते हैं कि जो होमो सैपियंस यानी कि जो इंसान है वो किससे इवॉल्व हुए, किससे बने हैं, वो बने, उनका उद्गम हुआ है होमिनिन से। होमिनिन्स क्या है? Hominins were not human beings but they had characteristics similar to humans. Hominins जो हैं वो human beings नहीं थे, ना ही हैं, वो human की तरह दिखने वाले, यानी कि ऐसे प्राणी थे जिनके अंदर human characteristics थे, यानी कि हमारी तरह हमारे साथ मिलते जुलते characteristics उनके पास थे। But hominins could walk, stand erect and knew the art of making fire. Hominins जो थे वो हमारी तरह चल सकते थे, सीधे खड़े रह सकते थे और इवन उनको हमारी तरह आग जलाना भी आता था। They knew how to make fire. They don't exist anymore but they lived on earth for many thousands of years. आज हम बात करें तो होमिनिन्स जो हैं they are not available now. होमिनिन्स आज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन लगभग हजारों सालों तक उन्होंने इस पृथ्वी पर राज किया है। When human beings appeared, they learned how to adapt to their challenging environment. जब ह्यूमन बींग्स अपीयर हुए, यानी कि होमिनिन्स से जब ह्यूमन बींग्स बनने लगे, यानी कि जब ह्यूमनिन्स का धीरे धीरे उनका खात्मा होने लगा और ह्यूमन बींग्स इस धरती पे उनकी गिनती बढ़ने लगी, तब जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने इस एनवायरनमेंट को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना शुरू किया, यानी कि इस एनवायरनमेंट के अंदर रहना जो था, जिसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन करना शुरू किया, इस वातावरण में अपने आप को ढालना शुरू किया।
दे न्यू हाउ टू हंट एंड हाउ यूजफुल फायर वॉज। उनको पता था कि हंट कैसे करना है, शिकार कैसे करना है, जो कि जीने के लिए उस समय बहुत ही जरूरी था। और साथ में उनको ये भी पता था कि फायर कैसे, क्योंकि खाना जो पकाया जाता है जो भी, या फिर जंगल में जंगली जानवरों से बचने के लिए रात के समय खासकर आग का सहारा लिया जाता। तो ये दोनों काम उनको आते थे। दे हैड लर्न ऑल दीज फ्रॉम देयर अर्ली प्रीडिसेसर्स द होमिनिन्स। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं, होमो सेपियंस जो हैं, इन्होंने ये सब चीज़ें जो किससे सीखी थी, अपने पूर्वजों से। इनके पूर्वज कौन थे? इनके पूर्वज थे होमिनिन्स। During the prehistoric period, life was very different from what we can imagine today. प्री हिस्टोरिक समय में जो जीवन था वो काफ़ी अलग था। जिस प्रकार का आज हमारा जीवन है उस तरह का तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इट वॉज अवे फ्रॉम इमेजिनेशन। द अर्ली ह्यूमन्स डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो। अर्ली ह्यूमन बींग्स जो थे उनको लगभग इतना भी नहीं पता था कि ग्रो यानी कि कैसे फसलें वगैरह उगाई जाती हैं, उनको ये भी नहीं पता था कि खाना किस प्रकार से उगाना है। जैसे आज हम लोग जो खेतों में हमारे किसान हैं वो एग्रीकल्चर के द्वारा हमें खाना उगा कर देते हैं, लेकिन प्राचीन समय के लोगों को ये भी नहीं पता था। मोर ओवर दे हैड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड बीस्ट एंड प्रीडेटर्स एज वेल एज द रेन एंड आइसी विंटर्स। उस समय के लोगों को, यानी कि हमारे जो होमो सेपियंस जो थे, प्राचीन जो प्री हिस्टोरिक पीपल थे, उन लोगों को अपने आप को बचाना पड़ता था। किससे? बीस्ट से, यानी कि जो जंगली जानवर थे बड़े बड़े, उनसे अपने आप को बचाना पड़ता था। प्रीडेटर यानी कि शिकारियों से खुद को बचाना पड़ता था, और इवन मौसम की मार से भी उनको खुद को बचाना पड़ता था, जैसे कि रेन और जो बर्फबारी होती थी विंटर्स में, उन सब से भी उनको बचाना पड़ता था अपने आप को। अर्ली ह्यूमंस नोन एज हंटर या गैदरर्स। अर्ली ह्यूमंस जो थे उनको हंटर्स और गैदरर्स भी कहा जाता है। हंटर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हंटिंग करके, शिकार करके ही अपना पालन पोषण करते थे। गैदरर्स इसलिए कहा जाता है कि वो जगह जगह भटक कर ये चीज़ें इकट्ठी कर कर ही अपना जीवन यापन करते थे। दे हंटेड एनिमल्स फॉर द मीट एंड गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, हनी, बेरीज, नट्स एटसेट्रा। वो जानवरों का शिकार करते थे मीट के लिए, और इधर उधर भटक कर जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो हमें जंगलों से मिलती हैं वो इकट्ठी करते थे। अर्ली ह्यूमंस वर नोमैडिक। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ मोर फूड एंड वाटर। हमारे जो अर्ली ह्यूमंस थे दे वर कॉल्ड नोमैडिक्स। उनको नोमैडिक्स भी कहा जाता है। नोमैड्स, नोमैड्स का मतलब होता है बंजारे, यानी कि जो लोग जगह जगह घूमते रहते हैं, जो एक जगह पर परमानेंटली नहीं रहते हैं, उसको बोलते हैं नोमैड्स। तो ये जो अर्ली ह्यूमंस थे दे वर नोमैड्स। वो जगह जगह घूमते रहते थे खाने और पानी की तलाश में। When the animals that they hunted moved to distant places, the early humans being dependent on them were compelled to move with them. अब आप जानते हैं कि मौसम के बदलाव के साथ साथ जो जानवर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बहुत सारे जानवर जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं ड्यू टू द चेंज इन द सीजन, चेंज इन द वेदर। अब जो अर्ली ह्यूमंस थे वो उन प्राणियों के, उन जानवरों के ऊपर डिपेंडेंट थे अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए। इसलिए जब कई जानवरों का समूह जब माइग्रेट करता था, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता था, तो ऐसे में अर्ली ह्यूमंस को भी उनके साथ वहाँ से शिफ्ट होना पड़ता था। दे ऑल्सो मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू एस्केप द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। इवन जो क्लाइमेटिक कंडीशन, जो हार्श क्लाइमेट यानी कि कभी कभी बहुत ठंड हो जाती थी, बहुत बर्फबारी होती थी, तो उस ठंड से बचने के लिए या फिर बहुत गर्मी से बचने के लिए, पानी की तलाश में, ठंडक की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। इन द प्री हिस्टोरिक एरा ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स एंड स्मॉल प्रिमिटिव हट्स मेड ऑफ twigs, लॉग्स एंड एनिमल स्किन। प्री हिस्टोरिक जो टाइम था उस समय ह्यूमन बींग्स जो थे वो केव्स में रहते थे, या फिर छोटी छोटी हट्स, जो प्राचीन लोगों की, पुराने लोगों की जो हट्स होती थी, जो कि घास फूस से मिलकर और लकड़ी से मिलकर या एनिमल स्किन से मिलाकर बनाई जाती थी, वो वहाँ रहते थे। दे स्टिच्ड एनिमल हाइड एंड बार्क्स टू मेक क्लोथ्स। वो एनिमल स्किन्स के द्वारा ही अपने लिए ओढ़ने के लिए कपड़े बनाते थे, पहनने के लिए, और इवन वो बार्क्स यानी कि पेड़ों की छाल से भी अपनी बॉडी को ढकने के लिए कपड़े बनाते थे। Early humans also used a variety of tools made of stones, sticks and bones to protect themselves from wild animals, to hunt animals and chop trees etc. Early humans जो थे वो अपने लिए टूल्स बनाते थे, यानी कि उस समय हथियार बहुत ज़रूरी था उनके लिए, क्योंकि वो जंगल में रहते थे और बड़े बड़े जानवरों के साथ उनका सामना होता रहता था। इसलिए उनके लिए जो टूल्स थे वो बहुत ही ज़रूरी थे।
तो उन्होंने अपने जो टूल्स थे वो पत्थरों से बनाए, जैसे कि स्टिक्स की मदद से, पेड़ों की टहनियों के साथ वो नुकीले पत्थर बांध के अपने लिए भाले बनाते थे। इवन एनिमल की जो बोन्स है उनका उपयोग करके वो अपने लिए शिकार के लिए टूल्स बनाते थे, और इन टूल्स का इस्तेमाल वो करते थे एनिमल्स को मारने के लिए, उनका शिकार करने के लिए, और इवन वो पेड़ों को काटने के लिए भी इसका उपयोग करते थे। ये जो काफ़ी सारे वेपन्स हैं ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब स्टोन टूल्स की बात करते हैं। स्टोन टूल्स जो थे वो अर्ली ह्यूमंस के द्वारा यूज़ किए जाते थे, वो लोग यूज़ करते थे इसको, स्टोन टूल्स को। स्टोन टूल्स कैसे बनाए जाते हैं आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, काफ़ी सारे स्टोन टूल्स हैं, यानी कि स्टोन्स को नुकीला कर उनको तीखा करके एक साइड से शिकार के लिए यूज़ में लाया जाता था। उस समय स्टोन का यूज़ होता था। क्यों यूज़ होता था स्टोन का ज़्यादा? क्योंकि उस समय हमारे पास आयरन जो था, जो लोहा है जिसका आज हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, वो उस समय इन्वेंट नहीं हुआ था, वो डिस्कवर नहीं हुआ था। इस कारण से जो पत्थर थे वो तो नेचर में नेचुरली अवेलेबल थे, तो इसलिए पत्थर का यूज़ ज़्यादा किया जाता था। और स्टोन का उपयोग करने का एक रीज़न ये भी था कि वो बहुत ही हार्ड होता है और उसको अलग अलग साइजेस में भी काटा जा सकता है, उसको तराश कर अलग अलग शेप साइजेस भी दिए जा सकते हैं। इसी कारण से जो स्टोन्स का उपयोग ज़्यादा किया जाता था। अब जो उस समय जो स्टोन का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था, तो स्टोन का उपयोग ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस हैं, जो आर्कियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, यानी कि जो ज़मीनों के अंदर से जो इन अवशेषों को खोदकर हिस्ट्री को, यानी कि पास्ट को हमारे सामने लाते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं और जो हिस्टोरियंस होते हैं, उन लोगों ने इस पीरियड को स्टोन एज का भी नाम दिया है, क्योंकि इसमें स्टोन का उपयोग सबसे ज़्यादा होता था। आगे है स्टोन टूल्स वर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर हंटिंग एनिमल्स, कटिंग मीट, देन चॉपिंग ट्रीज, स्क्रैपिंग स्किन्स एंड बार्क्स। अब स्टोन टूल्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थे। क्या करने में यूज़फुल थे? उनका उपयोग किया जाता था एनिमल्स का हंट करने में, यानी कि शिकार करने के लिए, उनके मीट को काटने के लिए, उनकी बॉडी से जो स्किन रहती है उनकी उसको अलग करने के लिए, इवन पेड़ों की बार्क्स को काटने के लिए, और उनकी जो हड्डियाँ रहती हैं, बोन्स हैं, उनसे भी वो हथियार वगैरह बना सकते हैं, उसको शार्पन करके, किसके द्वारा? स्टोन्स के द्वारा। तो इस तरीके से जो स्टोन्स थे उनका उपयोग सबसे ज़्यादा उस समय किया जाता है। दे ऑल्सो यूज द क्लियर फॉरेस्ट एंड दे वर ऑल्सो यूज टू क्लियर फॉरेस्ट एंड कट वुड्स। जो स्टोन्स थे, स्टोन से बने टूल्स थे, उनका उपयोग किया जाता था फायरवुड कलेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, लकड़ियों को काटने के लिए भी। इसके अलावा दे वर यूज टू मेक हाउसेज एंड इम्प्लीमेंट्स, और ये जो लकड़ी जो जंगलों से इकट्ठी की जाती थी उसका उपयोग किया जाता था घर बनाने के लिए, और अपने लिए जो लकड़ी जलाने के लिए यूज़ की जाती है, इन सब चीज़ों के लिए जो वुड थी उसका उपयोग किया जाता था। अब हमारा अगला टॉपिक है आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड प्री हिस्टोरिकल टूल्स इनटू 3 मेन कैटेगरीज। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है उसको 3 पार्ट में मेनली डिवाइड किया है। पहला है प्री हिस्टोरिक टूल्स को, यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल्स को 3 मेन कैटेगरीज में बांटा है। पहला है कोर टूल्स, दूसरा फ्लेक टूल्स, और तीसरा है ब्लेड टूल्स। कोर टूल्स क्या थे? कोर टूल्स वर पाम साइज्ड स्टोन्स विच वर यूज्ड फॉर पाउंडिंग, स्मैशिंग एंड थ्रोइंग। अब कोर टूल्स वो थे जो पाम साइज, बिल्कुल छोटे, हमारी हथेली के साइज के थे, यानी कि बिल्कुल छोटे, हमारे हाथ जिसका उपयोग किया जाता था मतलब फेंक के मारने के लिए, स्मैश करने के लिए, या फिर मतलब जोर से, जो करीब से जिसको मारा जाए, ऐसे काम के लिए। All subsequent tools emerged from core tools. Flake tools were used specially for scraping and slitting. जो scrape tools थे, flake tools जो थे, उनका उपयोग किया जाता है scraping और slitting के लिए। Now what is scraping and slitting? अब जो ये tools थे, इनमें हमने पहले पढ़ा core tools के बारे में, जो कि काफ़ी छोटे साइज के थे। जो flake tools थे उनका यूज़ किया जाता था स्लिटिंग और स्क्रैपिंग के लिए, यानी कि चीज़ों को, यानी कि जानवर की बॉडी को चीरने के लिए, उनको टुकड़े करने के लिए फ्लेक टूल्स का यूज़ किया जाता था। इसके बाद तीसरे तरह के जो टूल्स आते हैं हमारे, वो है ब्लेड टूल्स। ब्लेड टूल्स वो हैं जो तीखे रहते हैं, बिल्कुल तीखे, जिनका उपयोग किया जाता है मेनली स्पीयर्स के लिए। जो स्पीयर रहते हैं हमारे, जो भाले रहते हैं, उनका जो आगे का पार्ट रहता है बहुत तीखा रहता है, तो भाले के रूप में जो पत्थर है उनको आगे से तीखा करके, नुकीला करके
लकड़ी के आगे बांध दिया जाता था, जिससे दूर से जानवर के ऊपर फेंक कर उसका शिकार किया जाता। स्पीयर्स के लिए, इवन जो धनुष रहते हैं, धनुष बाण के द्वारा, जो तीर कमान के द्वारा जो शिकार किया जाता है, उसमें भी नुकीले पत्थर आगे लगाए जाते थे। और इवन नाइफ्स के तौर पर भी इसका उपयोग किया जाता था, चक्कू के तौर पर। आगे हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ द स्टोन एज। स्टोन एज के फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। वी कैन स्टडी द प्री हिस्टोरिक पीरियड और द स्टोन एज बाय डिवाइडिंग इनटू 3 फेजेस। प्री हिस्टोरिक स्टोन एज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पैलियोलिथिक एज, जिसको ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। दूसरा है मेसोलिथिक एज, जिसको मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। तीसरा है नियोलिथिक एज, जिसको न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। यहाँ पर जो लिथिक वर्ड है, लिथिक वर्ड जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है स्टोन। लिथ मीन्स स्टोन और पैलियो मीन्स ओल्ड, यानी कि पुराने। और मीजो मीन्स मिडिल एंड नियो मीन्स न्यू, यानी कि ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। अब पहला हम पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में। द पैलियोलिथिक एज began roughly around 2 million years ago and ended about 12,000 years ago. This age started around 2 million years ago and ended around 12,000 years ago. During this period, the early humans lived in caves near rivers and lakes. इस समय के दौरान जो लोग थे, जो ह्यूमंस थे, वो नदियों और लेक्स के आजू बाजू, यानी कि पानी के नज़दीक में ये लोग रहते थे। They hunted wild animals and gathered wild berries एंड फ्रूट्स टू सस्टेन देमसेल्व्स। ये लोग जानवरों का शिकार करते थे और बेरीज वगैरह इकट्ठे करते थे, फ्रूट्स इकट्ठे करते थे अपने जीवन यापन के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ वैरायटी ऑफ स्टोन टूल्स फ्रॉम द ओल्ड स्टोन एज। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले हैं स्टोन एज के, ओल्ड स्टोन एज के। दीज इंक्लूड क्लब्स, स्क्रैपर्स, चॉपर्स, हैंड एक्सेस, बोज एंड एरोज। इसमें अलग अलग तरह के हथियार देखने को मिले हैं। The Paleolithic age has been further divided into 3 periods: Lower Paleolithic, Middle Paleolithic and Upper Paleolithic. Paleolithic age जो है इसको भी फर्दर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको पहले बताया गया है Lower Paleolithic, then Middle Paleolithic and the Upper Paleolithic age. The Lower Paleolithic age coincides with the first appearance of stone tools. जो Lower Paleolithic age है, ये सबसे पहले जब स्टोन के मतलब जो टूल्स बनाए गए थे, सबसे पहले जब वो अपीयर हुए, तो उसको बोलते हैं हम लोअर पैलियोलिथिक एज। द क्लाइमेट ड्यूरिंग दिस एरा वाज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड मेनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ वर कवर्ड विद आइस, हेंस द पीरियड इज आल्सो कॉल्ड द आइस एज। इस समय जो क्लाइमेट था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। इस समय का क्लाइमेट इतना ठंडा था कि जो ज़्यादातर पृथ्वी का हिस्सा था वो पानी बर्फ से ढका रहता था। इसी कारण से इसको आइस एज भी कहा गया है। At the beginning, simple tools such as cobalt flakes were used in India. The oldest artifacts were found near the Shivalik Range and the Son Valley in Punjab. तो इस समय जो टूल्स थे वो बिल्कुल सिंपल बनाए जाते थे, एकदम सिंपल। एंड दैट मीन्स इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोन एज। वो स्टोन एज की स्टार्टिंग थी, इसलिए यहाँ पर जो टूल्स बनाए गए थे पहली बार, वो बहुत ही सिंपल बनाए गए थे। इसके कुछ आर्टिफैक्ट्स इंडिया में भी शिवालिक रेंज के पास से मिले हैं और कुछ सोन वैली जो कि पंजाब में है वहाँ से भी मिले हैं। अ नंबर ऑफ हैंड एक्सेस हैव बीन फाउंड इन दीज रीजन्स। यहाँ पर बहुत सारे हैंड एक्सेस, कुल्हाड़ी जो हाथ में लेकर यूज़ की जाती है, उस प्रकार के काफ़ी सारे टूल्स पत्थर से बने हुए पाए गए हैं। इन द मिडल पैलियोलिथिक एज द मेन टूल्स यूज्ड वर स्क्रैपर्स एंड बोरर्स। जो मिडिल पैलियोलिथिक एज था उस समय जो ज़्यादा टूल्स यूज़ किए जाते वो स्क्रैपर्स और बोरर्स थे। अराउंड दिस टाइम अर्ली ह्यूमन बिगिंस to live in groups or tribes, developed cultural forms such as cave paintings and rock art, and also started the practice of burying the dead. इस समय के जो ह्यूमन बींग्स थे उन लोगों ने ग्रुप्स में रहना शुरू किया, यानी कि हम बात कर रहे हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज की। जो ह्यूमन बींग्स थे वो ग्रुप में रहने लगे और ट्राइब्स में, यानी कि उन्होंने समूह झुंड बनाकर रहना शुरू किया और उनका जो कल्चर था वो भी थोड़ा बहुत डेवलप होने लगा। इसका मतलब कि उन्होंने पेंटिंग्स, केव पेंटिंग्स और रॉक पेंटिंग्स वगैरह शुरू की। और इवन उन्होंने जो मुर्दे रहते हैं, यानी कि जो उनके पूर्वज जो गुजर जाते थे, उनको भी दफनाना शुरू कर दिया। इसके बाद चलते हैं हम द अपर पैलियोलिथिक एज के ऊपर। द अपर पैलियोलिथिक एज कोइंसाइडेड विद द लास्ट फेज ऑफ द आइस एज। ये जो अपर पैलियोलिथिक एज है ये आइस एज का लास्ट फेज माना जाता है।
द क्लाइमेट ऑल्सो बिकेम वार्मर। इस समय जो क्लाइमेट था वो धीरे धीरे गर्म होने लगा। The most common tools of this age were blades and burins along with advanced darts and fishing hooks. इस समय के जो कॉमन टूल्स थे उनमें ब्लेड्स थे, देन burins थे, इसके अलावा कुछ एडवांस डार्ट्स वगैरह थे और फिशिंग हुक्स का भी यूज इस समय ज़्यादा होने लगा। इन इंडिया अपर पैलेलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड एट भोपाल इन मध्य प्रदेश एंड छोटा नागपुर इन झारखंड। भारत में अपर पैलेलिथिक एज के जो कुछ अवशेष मिले हैं वो मिले हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल में और छोटा नागपुर जो कि झारखंड में, वहाँ पर।